सकते हैं। साथ ही गेंदे की कुछ ऐसी प्रजाति होती हैं जिनसे हम तेल भी निष्कासित कर सकते हैं और इन तेल से हम कई बीमारियों में, यहाँ तक कि त्वचा संबंधी एवं सर्दी खांसी से जो जकड़न हो जाता है, जैसे विक्स वेपोरब इत्यादि में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही यदि फूलों की हम बात करें और फूल अधिक खराब होने अगर लगते हैं तो इससे हम खाद भी बना सकते हैं। फूलों की खेती आज कृषि क्षेत्र में उभरता हुआ व्यवसाय बन चुका है। आज के दौर में अपने प्रदेश में नहीं बल्कि समूचे भारतवर्ष में फूलों की मांग बड़ी तेजी से बढ़ रही है। विभिन्न प्रकार के फूलों का उपयोग आज सजावट, गुलदस्ते, पूजा पाठ, वैवाहिक कार्यक्रम और त्योहारों में साजो सजा के लिए किया जा रहा है। अगर हम इसकी खेती के बारे में बात करें तो खेती के बारे में अगर हम बोलें कि ये किस जलवायु में हो पाएगी, तो जलवायु में ये 18 से या यहाँ तक कि 15 से 18 या 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक बड़ी आसानी से हो जाती है। यदि मृदा की बात करें तो मृदा भुरभुरी होनी चाहिए, उसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए एवं पीएच मान 7 से 7.5 तक का होना चाहिए। अब यदि हम बात करें कि इसमें हमें खाद क्या डालनी है, तो खाद हमको डालनी है जब नर्सरी में पौधा 4 पत्तियों तक का हो जाए तब हमें इसे मुख्य खेतों पे लगाना चाहिए। एवं मुख्य खेतों के टाइम पे हमको क्या करना है कि जब हम खेत तैयार करें तो उसमें करीबन 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद मिला दें एवं उसके साथ ही हमको क्या करना है कि इसमें जो मात्रा पाई गई है कि हम नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश को 120-80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाएं। और उस मिलाने से पहले हमें ये चाहिए कि हम अपने खेतों की मिट्टी के नमूने अवश्य जांच करा लें कि उसमें कितनी एनपीके कितनी उपलब्ध है, उसके बाद ही हम इन सब का प्रयोग करें। गेंदे की उन्नत किस्मों की बात करें तो इसकी 2 प्रजातियां हैं, जिसमें से पहली अफ्रीकन गेंदा। इसकी उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं: अफ्रीकन ऑरेंज, पूसा गोल्डन एज, क्राइलिन थीमे चार्म, एलेस्का गोल्डन येलो, ऑरेंज जुबली तथा फायर येलो आदि इस प्रकार से फ्रेंच गेंदा की किस्में हैं। रॉयल बंगाल, लेमन ड्रॉप, बटर स्कॉच, रेस्टोगेड, वेलेनेशिया, सुशाना, पीटी, स्प्रे तथा येलो बाय आदि। गेंदे की 1 हेक्टेयर में खेती करने के लिए 800 ग्राम से 1 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, जबकि हाइब्रिड गेंदे की खेती के लिए 200 से 250 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अब यदि हम बात करें कि गेंदा कितने प्रकार का होता है, तो प्रायः इसमें बहुत सारी जातियां होती हैं, परंतु हम ज़्यादातर सिर्फ 2 जातियों को हम किसान अगर खेती करें तो हम 2 जातियों के बारे में बोलेंगे। इनमें एक अफ्रीकन होती है और दूसरी होती है फ्रेंच। यदि हम बात करें इनकी प्रजातियों के बारे में तो अफ्रीकन और फ्रेंच गेंदे में अलग अलग उपज पाई जाती है। जैसे कि अफ्रीकन गेंदे में हम आराम से 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर फूल उपजा सकते हैं, और वहीं छोटे गेंदे से जो बौना गेंदा है, जिसे हम फ्रेंच गेंदा भी जानते हैं, उसमें हम 150 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज ले सकते हैं। और खेती के समय जब हम ये जो 2 हमने प्रजाति वाली अफ्रीकन और फ्रेंच, तो इनमें हमें अलग अलग दूरी पे इन पौधों को लगाना होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम इसकी खेती बीज द्वारा करते हैं। तो बीज को पहले हम नर्सरी में लगाते हैं। अगर साल भर की हम बात करें तो इसे हम साल में 3 बार उगा सकते हैं। पहली गर्मी में, दूसरी बरसात में एवं तीसरी हम उगा सकते हैं सर्दियों के लिए। यदि हमें अच्छे गुणवत्ता का बीज और फूल लेना है तो इसको हमें प्रायः शीतकाल में, जो हमारा जब तापमान कम होता है उस टाइम पे इसको उगाया जा सकता है। तो अगर अफ्रीकन और फ्रेंच गेंदे की बात करें तो इनको जो हम अलग अलग स्पेसिंग, अलग अलग दूरी पे इनको उगाते हैं। जैसे कि बड़ा गेंदा होता है उसको हम प्रायः 60 बाय 45 या इवन 50 बाय 50 सेंटीमीटर की दूरी पर भी उगाते हैं, और छोटे वाले गेंदा को हम 30 बाय 40, और जो अत्यंत छोटे होते हैं उन्हें 20 बाय 15 सेंटीमीटर या 20 बाय 10 सेंटीमीटर तक भी दूरी पे उगा सकते हैं। रोपाई के 30 से 40 दिन के अंदर पौधे की मुख्य शाखी कली को तोड़ देना चाहिए। इस क्रिया से भले ही फूल थोड़े देर से आएंगे, परंतु
पौधा फूलों की संख्या एवं उपज में वृद्धि होती है। जैसे कि मैंने बताया कि गेंदे को हम साल में 3 बार उगा सकते हैं। तो गर्मियों का गेंदा, बरसाती गेंदा एवं सर्दियों के खेतों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा उपज तो हमें बरसात के गेंदे में ही मिलती है। परंतु अगर गुणवत्ता की बात करें तो शीतकालीन जो गेंदा है वही सबसे अच्छा बीज एवं फूल उत्पादित करता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। पपीते की बागवानी आमतौर पर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में की जा रही है, लेकिन इस समय मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव के कारण पपीते के बागों में कई प्रकार के कीट पनपने लगते हैं, जो कि उत्पादन में तो कमी लाते ही हैं, साथ ही फलों की क्वालिटी भी खराब कर देते हैं। इसलिए समय रहते इन कीट और रोगों की रोकथाम के लिए सही कदम उठाना जरूरी होता है। इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला मुजफ्फरपुर की कृषि वैज्ञानिक वीसी अनु। पपीता में लगने वाले प्रमुखतः रोग और कीटों के विषय में आपको जानकारी दूंगी। पपीता में मुख्यतः जो अभी के समय में रोग देखने को मिल रहे हैं वह है पत्र कुंचन, जिसे हम लीफ कर्ल भी कहते हैं। पपीता के इतने सारे फायदों को देखकर इसकी मांग बढ़ी है और अधिकतर किसान इसकी खेती करने लगे हैं, लेकिन इस फसल से उत्पादन लेने में रोग बड़ी बाधा बनते हैं और हमारे किसान भाई चाहकर भी ठीक से इनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और नुकसान उठाना पड़ जाता है। पर्ण कुंचन, और इसमें जो है यह जो है एक विशेष तरह का विषाणु की वजह से इसमें ये पपीता में हानि पहुंचाता है। यह जो होता है इसका रोगवाहक सफ़ेद मक्खी होता है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होता है कि जो पत्ते होते हैं, सबसे पहला लक्षण इसमें जो नए पत्ते होते हैं उसमें जो है दिखता है, पत्तियां जो होती है वो झुर्रीदार हो जाती हैं, छोटी हो जाती है, खुरदुरी हो जाती हैं, और इसकी वजह से और ये धीरे धीरे जो है यह रोग पूरे के पूरे पेड़ में फैलता है। और पत्तियां जो है हमारी नई पत्तियां को पर रोग तो फैलता ही है, और अगर पौधे में फल लगे हुए हैं तो फल जो है पूरी तरह विकास नहीं होता फल में, और फल फल होते हैं वो गिर जाते हैं। तो इसके निदान के लिए सर्वप्रथम तो हमें क्या करना चाहिए कि पूरा का पूरा बगीचा जो है हमारा वो खरपतवार मुक्त होना चाहिए, पूरी तरह से सफाई की हुई हो बगीचे में। और उसके अलावा जो हमारा रोग वाहक है उसके निदान के लिए जो मक्खी है, सफ़ेद मक्खी है, उसके निदान के लिए हमें जो हम रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग कर रहे हैं वह कर सकते हैं इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL। इसका 0.3 ml प्रति लीटर के मात्रा के दर से छिड़काव करें। 2 स्प्रे करें इसका, पहले छिड़काव के 15 दिवस बाद दूसरा छिड़काव करें। पपीते का दूसरा खतरनाक रोग है जड़ सड़न, जिसे जड़ गलन भी बोलते हैं। यह दूसरा ऐसा रोग है जो पपीते को नुकसान पहुंचाता है। इसमें देखते ही देखते सभी पौधे सूख जाते हैं और उपज कुछ नहीं मिलता है। जो दूसरा प्रॉब्लम जो हमारे रोग आता है हमारे पपीते में वह है आपका गलन, पौधा गलन और तना गलन। ये जो रोग होता है यह एक विशेष फफूंद जनित रोग होता है, जिसमें जो है सबसे पहले जो है जो भूमि सतह के निकटतम जो तना होता है पौधे का, वहाँ पर जो है जलीय धब्बा आ जाता है, शुरुआत होने लगती है। धीरे धीरे करके उसको अनुकूल वातावरण मिलने के बाद, तापमान मिलने के बाद वो जो धब्बा है वो पूरे पेड़ में फैल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पत्तियां जो होती है वो पीली पड़ जाती हैं। उसकी वजह से जो है फल नहीं लगते, और अगर कभी फल लगे तो वह पकने से पूर्व ही गिर जाते हैं, तो जिनकी वजह से जो है हमारे पौधे को नुकसान पहुंचता है। और तना जहां से भी जलीय धब्बा की शुरुआत होती है वहां से वो कमज़ोर होने की वजह से पूरा का पूरा पेड़ ही गिर जाता है, जिसकी
वजह से बहुत ज़्यादा ही हानि पहुंचती है हमारे पौधे को, हमारे किसान भाइयों को बहुत हानि फेस करना पड़ता है। तो इसके रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो है हमारा सर्वप्रथम जो है हमें बीजोपचार करना चाहिए। बीजोपचार करने के लिए आप किसी भी कवकनाशी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम प्रति केजी बीज के दर से आप बीजोपचार कर सकते हैं। दूसरा है कि आप जो है जब हमारी पौधे क्यारियां में लग गए हैं, पौधेशाला में हमें जो है कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब मिश्रित जो कवकनाशी है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। और तनों पर, बगीचे में जो तने हैं उस पर हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। इस रोग को फसल में लगने से रोकने के लिए आपको रोपाई ऐसी जगह करना होगा जहाँ पर अधिक समय तक पानी नहीं रुकता हो, क्योंकि यह रोग अधिक नमी पर पनपता है। अगर मिट्टी में नमी नियंत्रित रखते हैं तो यह रोग बिल्कुल नहीं आएगा। जो हमारे प्रमुख